रिडेम्पशन ऑफ ऑल नॉटिंघम मांगा चैप्टर 2 की शुरुआत में इयान को मेडेलिन और उसके पिता के साथ कैरेज में रोइनफील्ड मैनर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। रास्ते में मेडेलिन के पिता इयान से पूछते हैं कि वो जिस वजह से टाउन में आया था क्या उसका वो काम पूरा हो गया है। फिर वो उससे कहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि उन्होंने इयान के बिजी शेड्यूल में से उसे इनवाइट करके कहीं उसे परेशान न कर दिया हो। तो इयान उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर मेडेलिन के पिता उससे कहते हैं कि ये सुनकर मुझे खुशी हुई। वहीं मेडेलिन अपने मन में सोचती है कि मेरी पिछली जिंदगी में इस वक्त इयान लंदन में था, इसीलिए मुझे कभी भी उससे मिलने का मौका नहीं मिला। तभी मेडेलिन के पिता इयान से फिर से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारा एक और बिजनेस वेंचर इनक्रेडिबली सक्सेसफुल रहा। तुम्हारा बिजनेस माइंड सच में फैंटास्टिक है। इयान को अपने पिता से तारीफ सुनने के बाद मुस्कुराते हुए देखकर मेडेलिन अपने आप से पूछती है कि मेरे सामने जो आदमी है क्या वो सच में इयान नॉटिंघम है। यह सच नहीं हो सकता क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में तो इयान। इसके बाद हमें फिर से मेडेलिन के पास की एक मेमोरी को दिखाया जाता है। एक शीशे के गिलास के जमीन पर गिरकर टूटने की आवाज आती है। तभी हमें इयान को दिखाया जाता है जिसके दोनों हाथ कंपा रहे थे। इयान के पास कुछ कांच के टुकड़े भी गिरे हुए थे। इयान गुस्से में चिल्लाते हुए मेडेलिन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कभी भी छूना मत। इयान को ऐसे देखकर मेडेलिन सहम सी गई थी। वो इयान को सॉरी कहने की कोशिश कर रही थी पर डर की वजह से वो ठीक ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी। तभी इयान जोर से जमीन पर गिर जाता है। उनका बटलर और बाकी नौकर इयान के पास आकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं। फिर बटलर बाकी नौकरों को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। प्रेजेंट में मेडेलिन अपने आप से कहती है कि अतीत में इयान इस तरह का इंसान हुआ करता था। मेडेलिन लगातार इयान की तरफ देखे जा रही थी। इयान भी उसे अपनी तरफ देखते हुए नोटिस कर लेता है और उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। पर तभी मेडेलिन अपनी नजरें फेर देती है और फिर अपने आप से कहती है कि मैं इयान नॉटिंघम के सामने बैठी हुई हूँ, पर ये वो इंसान नहीं है जिसे मैं जानती थी। तभी मेडेलिन के पिता इयान से कहते हैं कि मैंने सुना है आपको घुड़सवारी करना बहुत पसंद है। इस पर इयान उन्हें जवाब देता है कि आपने बिल्कुल सही सुना है, खासकर मुझे रेसिंग का बहुत शौक है। ये सुनकर मेडेलिन के पिता उससे कहते हैं कि बहुत अच्छा शौक है। मेडेलिन खामोश होकर उन दोनों की सारी बातें सुनती रहती है और फिर अपने आप से कहती है कि घुड़सवारी, ये इंसान जो लंगड़ाता नहीं है और ना ही मुझ पर चिल्लाता है, ये वो सेम इंसान नहीं हो सकता है। फिर से मेडेलिन के पास्ट लाइफ की मेमोरी को दिखाया जाता है। उस समय जब मेडेलिन 22 साल की थी और उस दिन उसकी शादी हुई थी। बटलर मेडेलिन को उसका रूम दिखाता है। मेडेलिन काफी उदास लग रही थी तो बटलर उससे पूछता है कि क्या आप नर्वस हो। इस पर मेडेलिन उसे जवाब देती है कि हाँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ। तो बटलर उसे बताता है कि इयान एक बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुनने के बाद मेडेलिन उसे जवाब देती है कि मैं डरी हुई नहीं हूँ, मुझे तो इस बात की चिंता है कि पता नहीं मैं एक अच्छी पत्नी बन पाऊंगी कि नहीं। मेडेलिन फिर से अपने आप से कहती है कि ऐसा नहीं था कि मैं इयान से शुरू से ही नफरत करती थी, बल्कि मैं तो ये चाहती थी कि भले ही हम चाहे एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, लेकिन हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी हो। मैंने अपने आप से वादा किया था कि ये आदमी जो बहुत बुरे तरीके से घायल है, मैं उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आऊंगी और उसके घावों को भरने में उसकी मदद करूंगी। मैं हमेशा उसके प्रति ईमानदार रहूंगी और एक बहुत ही समझदार और तारीफ की हकदार पत्नी बनूंगी। ये सब सोचते हुए मेडेलिन पूरी रात रूम में इयान का इंतजार करती रहती है। मेडेलिन फिर से अपने आप से कहती है, पर मेरी ये सारी छोटी छोटी उम्मीदें उसी रात टूटकर बिखर गई जिस दिन मेरी शादी हुई थी। इयान कभी भी उनके कमरे में नहीं आया, ना ही उनकी शादी के दिन, ना ही उससे अगले दिन और ना ही उसके अगले दिन। यहाँ तक कि जब मेडेलिन इयान से गलती से मिलती है तब भी इयान उससे कोई बात किए बिना ही उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इयान के उसे इग्नोर करने की वजह से मेडेलिन को काफी सदमा लगा था। मेडेलिन अकेले ही उस घर में अपना सारा समय बिता रही थी। यहाँ तक कि खाना खाने के समय पर भी इयान डाइनिंग रूम में नहीं आता था, जिस वजह से मेडेलिन अकेले ही खाना खाती थी। मेडेलिन कहती है, इयान ने एक सेकंड भी मेरे साथ बिताने से मना कर दिया था। वो काफी समय तक इयान के इसी तरह के बिहेवियर को बर्दाश्त करती रहती है, पर एक दिन उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से में इयान से मिलने जाती है। मेडेलिन इयान से कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं भी इस घर में रहती हूँ। इयान डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखता रहता है और फिर उससे कहता है कि मैं नहीं भूला हूँ। ऐसा कहकर वो उन डॉक्यूमेंट्स का अगला पेज बदलता है। एक बार फिर से इयान को उसे इग्नोर करते हुए देखकर मेडेलिन को बहुत गुस्सा आता है और वो इयान से कहती है कि मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। यह सुनने के बाद इयान हैरानी से मेडेलिन की तरफ देखता है। अगले दिन सुबह बटलर एक छोटे से पपी को लेकर मेडेलिन के पास आता है। मेडेलिन जो उस समय बुक पढ़ रही थी, उस छोटे से पपी को देखकर बुक बंद कर देती है। फिर बटलर मेडेलिन को बताता है कि ये पपी उसके पति इयान ने उसे तोहफे में दिया है। मेडेलिन उस पपी के नजदीक जाती है और फिर मन में सोचती है, ताकि मेरा मन लगा रहे इसलिए उसने मुझे ये पपी तोहफे में दिया है। वो उस कंप कपाते हुए पपी की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है
वो पपी काफ़ी डरा हुआ था, पर फिर भी वो मेडेलिन के पास आकर उसकी उंगली को चाटता है। ये देखकर मेडेलिन पहले तो बहुत हैरान हो जाती है, पर फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उस पपी को गले लगाते हुए कहती है कि तुम भी मेरे जितने ही डरे हुए हो। प्रेजेंट में मेडेलिन का कैरेज उसके घर के बाहर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से मेडेलिन अपने अतीत की यादों से बाहर आ जाती है। कैरेज से बाहर निकलने पर मेडेलिन के पिता इयान को बताते हैं कि ये हमारा घर रॉइनफील्ड मैनर है। इसे बहुत ही नए स्टाइल में बनाया गया है, इसलिए इस तरह का नज़ारा आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सब बताते हुए मेडेलिन के पिता बहुत खुश थे। तभी उनका बटलर वहां आकर उन सब का स्वागत करता है और फिर मेडेलिन के पिता से पूछता है कि क्या उनकी ट्रिप अच्छी रही। इस पर मेडेलिन के पिता मुस्कुराते हुए उसे जवाब देते हैं कि हाँ, मेरी ट्रिप बहुत अच्छी रही और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं, इसीलिए इनके लिए सबसे अच्छी चाय और केक्स तैयार करो। बटलर को ऑर्डर्स देने के बाद मेडेलिन के पिता मेडेलिन से कहते हैं कि जब तक बटलर अपनी तैयारियां पूरी करता है तब तक तुम इयान को अपने साथ ले जाकर ये जगह दिखाओ। उनकी बातें सुनने के बाद मेडेलिन बहाना बनाते हुए कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनकर उसके पिता उससे फिर से कहते हैं कि तब तुम दोपहर की चाय से पहले इयान के लिए पियानो में कोई सॉन्ग बजा दो। मेडेलिन इयान की तरफ देखती है। इयान जो उनकी सारी बातें सुन रहा था, मेडेलिन को उसकी तरफ देखते हुए नोटिस कर लेता है। तभी मेडेलिन अपने पिता से माफी मांगते हुए कहती है, पर मैं आराम करना चाहूंगी। ये सुनकर उसके पिता उससे कहने लगते हैं, लेकिन हमारे खास मेहमान, उन्होंने अभी इतना ही कहा था कि तभी इयान उन्हें रोक देता है और उनसे कहता है कि कोई बात नहीं। ऐसा कहकर वो झुककर मेडेलिन को बाय करते हुए कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेडेलिन भी पोलाइटली उससे माफी मांगती है और कहती है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। एक बार फिर से मेडेलिन अपने मन में सोचती है कि इयान नॉटिंघम यहीं पर है मेरे सामने, पर यह उसका वो वर्जन है जिसे उसके दुर्भाग्य ने अभी तक बर्बाद नहीं किया है। मेडेलिन कहती है कि जब ये ख्याल मेरे मन में आया तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या मुझे उसकी ज़िंदगी में दखल देना चाहिए और हमारी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बटलर के साथ बात कर रहे इयान को देखकर मेडेलिन काफ़ी देर तक अपने आप से ये सवाल करती रहती है, पर फिर एक लंबी सांस लेकर अपने आप से कहती है, मेडेलिन, क्या तुमने पहले ही अपनी ज़िंदगी में कम झेला है? हमारी किस्मत पहले से ही डूबनी तय थी, इसलिए इस जिंदगी में हमें कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कहकर मेडेलिन अपने पिता के साथ वहां से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इयान बटलर के साथ अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। वहां से जाते हुए मेडेलिन फिर से अपने आप से कहती है कि हमारे लिए यही अच्छा होगा कि आज की हमारी ये छोटी सी मुलाकात ही हमारी आखिरी मुलाकात हो। उस दिन एक दूसरे को गुड बाय कहने के बाद मेडेलिन कहती है, मुझे लगा था कि इस तरीके से मैं अपनी पिछली जिंदगी से भागने में कामयाब हो जाऊंगी और अब इयान से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं होगा, पर मैं गलत थी।